राजन बोले और ठहरो पुत्रों और झगड़ा आपस में डाला है। अरे तुमको झगड़ा करते हुए, अरे तुमको झगड़ा करते हुए शोभा नहीं देता लाला है। राजन बोले ठहरो पुत्रो झगड़ा आपस में डाला है। अबे तुमको झगड़ा करते हुए शोभा नहीं देता लाला। तुम एक राजा के राजकुमार, तुम्हें पता है दूर दराज से लड़ झगड़ के लोग हमारे पास न्याय करवाने आते और हम न्याय कर देते, समझौता करते हैं, लेकिन एक राजा के लड़के ही झगड़ा करें, बड़ी भद्दी बात। हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे। अशोक के पिताजी ये सुसीम कह रहा था कि मैं राजा बनूंगा। आपको पता है, आप ही बता दीजिए, आज ही आपको फैसला करना होगा कि राजा कौन बनेगा, आप बताएं। महाराज कहने लगे लाला समय आने पर तुझे सब बता देंगे कि राजा कौन बनेगा, चल जा। अशोक कहने लगे पिताजी अभी तक मुझे गुस्सा नहीं आई, क्रोध नहीं आया, लेकिन आज ही आप फैसला करोगे है ना कि राजा कौन बनेगा। और याद होना चाहिए पिताजी, जो दारू पीते ना, जो जुआ खेलते हैं, जो बेहयाओं में रमण करते हैं, जो काम पर ध्यान नहीं देते हैं, जो बल का अपने प्रयोग नहीं करते हैं, जिनके अंदर बल पौरुष नहीं होता है, वो कभी भी राजा नहीं बन सकते। क्या राजा दारू पीने वाला बनना चाहिए? एकदम से सम्राट बिंदुसार ने कहा बेटा बड़ी बड़ी बातें न कर, यहां से चला जा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों को डांट दिया, लेकिन अशोक का क्रोध जो है ना बढ़ गया। अशोक कहने लगे पिताजी आज ही आप फैसला करेंगे, और नहीं तो ये तलवार देख रहे हो, 8 साल के अशोक कह रहे ये तलवार देख रहे हो, फैसला हम कर देंगे, क्योंकि याद है हमें क्या कि आप करेंगे फैसला या फिर आप करेंगे फैसला या फिर और करे मेरी तलवार रे। याद करो सम्राट बनाया चंद्रगुप्त को इसी हाल तलवार ने। याद होना चाहिए, आप कर दो फैसला कि राजा कौन बनेगा, नहीं तो तलवार कर देगी। याद होना चाहिए सम्राट अशोक ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पिता को मार करके गद्दी हासिल की थी। मैं भी कर सकता हूँ। अरे आप करेंगे फैसला या फिर आप करेंगे फैसला या फिर करे मेरी तलवार रे। सम्राट बनाया चंद्रगुप्त को इसी ढाल तलवार रे। पिताजी पता है राजा कौन बनते हैं? अरे जिसके पास बल पौरुष होगा वही राजगद्दी पर होगा। हाँ जिसके पास बल पौरुष होगा वही राजगद्दी पर होगा। और जिसको अपना ही होश ना हो अपने शरीर का, जो प्रजा से प्रेम करे ना,
नंगी तलवार दिखाई, पिताजी तलवार कर देगी आज फैसला, नहीं तो आप कर दो अच्छी तरीके से। सम्राट बिंदुसार कहने लाला तलवार पकड़नी सीख ले, पहले उम्र देख ले अपनी। आज अपने बेटे अशोक के लक्षण देख करके बिंदुसार खुश है, कोई बात नहीं, एक वीर बलशाली को मारने की हिम्मत तो रखता है मेरा बेटा। अगर मुझे मार कर भी राजा बनता तो भी मुझे खुशी है कि एक वीर को मार करके मेरा बेटा राजा बनेगा। हमें विश्वास है कि इस वीर को मार करके राजा बनेगा। पता है कितने वीरों को जवान होकर मार के राजा बने। आज बिंदुसार खुश है और एक थप्पड़ लगाया अशोक को और एक थप्पड़ सुसीम को लगाया, दोनों को अपने अपने कमरे की ओर भगा दिया। बेटे चले गए। अशोक के बारे में सोच सोच के महाराज खुश है, हमें लग रहा है कि मेरा छोटा बेटा अशोक होनहार निकलेगा। जो बात कह रहा है यथार्थ सही कह रहा है, दारू पीने वाले कभी राजा नहीं बनते। और इसी बीच सौमुद्राय मुकेश सक्सेना इसी किला से, सौमुद्राय राजवीर गौतम इसी किला से, सौमुद्राय नन्हेलाल साक जी कुलिया से चल के आए, सौमुद्राय कुशीराम श्रीवास्तव किला से, और ये सौमुद्राय ओमकार भैया जो आलोकर से चल के आए, और सौमुद्राय जय सिंह साक जी जो नरदौली से चल के आए। अशोक सोच रहे धीरे धीरे इधर अशोक बड़े हो रहे हैं, सुसीम भी बड़ा हो रहा है। और याद रहे मेरी माता बहनों भाइयों, इधर थोड़े दिनों बाद जिस समय 18 साल के अशोक हुए, सौंठ ही मारने का था। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, आप कभी भी भविष्य में मौका लगे प्योर सम्राट कथा श्रवण कर सकेंगे। सभी महाराजाओं की शुरू से बिंबिसार से लेकर के जितने भी राजा हुए क्रमबद्ध सबकी कथा सुन सकेंगे। और याद रहे अशोक जिस समय 20 साल के हुए, कितनी साल के? 20 साल के हुए, और सुसीम करीब 25-26 वर्ष का हो गया। उसी समय हुआ क्या कि जो तक्षशिला है उनके राज्य में ही आती। तक्षशिला में जैसे पूरे देश में एक राजा कौन है? पीएम, पूरे देश में राज्य करने वाले। फिर एक प्रदेश की देखरेख करने वाले राजा कौन है? सीएम योगी जी। एक जिले की देखरेख करने वाला कौन अधिकारी होता है? डीएम, है ना। एक गांव की देखरेख करने वाला कौन होता है? प्रधान। ऐसा ही तो होता है। हाँ, और इसी तरह बिंदुसार का शासन बहुत बड़ा था। बिंदुसार जो थे ना मगध पर राज्य करते थे। मगध उसकी राजधानी राजगृह थी। और याद रहे बिंदुसार के राज्य में जैसे अन्य जो जिला हैं उनमें उपराजा बैठे, जैसे योगी जी प्रदेश में बैठे जिले में, और यह जिले में कोई डीएम है, और मैनपुरी जिले में कोई डीएम है। एक एक जिला को देखते। ऐसे ही तक्षशिला जो है वहां पर तक्षशिलावासी एक जो राजा है ना जिसका नाम है विराट। अब तक्षशिला से सीरिया पास में पड़ती है, करीब पड़ती है ना सीरिया। आप गए कभी सीरिया? तो सीरिया के लोगों ने वहां की जनता को परेशान किया। तक्षशिला में जब व्यवस्था बिगड़ी है, वहां की जनता जो है ना परेशान है, दुखी है, तो एक पत्र लिखा उपराजा ने। उपराजा तो दारू के नशे में रहता, उपराजा ने नहीं, एक विमल मित्र का नाम मंत्री बड़ा अच्छा था। उस विमल मित्र ने ही एक पत्र भेजा। कहां? तक्षशिला से। सुनी? हाँ, राजगृह राजधानी नहीं थी। बिंदुसार ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। कहां? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बिंदुसार रहने लगे थे। तो तक्षशिला से पाटलिपुत्र में, जिसे वर्तमान में पटना भी कहते हैं, तक्षशिला से पाटलिपुत्रिनी पटना में एक संदेश आया कि यहाँ तक्षशिला वासियों की बुरी हालत है, यहाँ बड़े परेशान हैं हम लोग। याद रहे महाराज सोचने लगे कोई ऐसा बलशाली युवराज भेजा जाए जो वहां के समस्या का समाधान कर सके, है ना। तो उसी समय बैठे सभा में महाराज अपने सभी मंत्रियों को याद किया, बुलाया, इधर आओ।
सब मंत्री सेनापति आए और महाराज से कहने लगे कहिए राजन। बोले देखिए मंत्रियों, आज मेरी तक्षशिला से एक पत्र आया है। तक्षशिलावासी हमारे परिवार के लोग, हमारे राज्य के लोग दुखी है ना। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज किसे भेजोगे? तो महाराज ने कहा देखो सुसीम तो थोड़ा दारू वारू पीता है, वो खुद ही नशे में रहता है, जुआ खेलता है, बेस्याओं का रमण करता है। वो जाएगा एक तो दारू पी लेगा, फिर दारू पीने के बाद फिर उसे स्त्रियां ही दिखाई देंगी, स्त्रियों में रमण करेगा और उसको ही कोई मार देगा। अगर बच भी जाएगा तो भी वहां की समस्या समाधान नहीं कर सकता। इसीलिए हम तो अशोक को ही भेजना चाहते, महाराज बोले। लेकिन अन्य पुरोहित जो थे मगध की गद्दी को या पाटलिपुत्र की गद्दी को, इस शासन को मिटाना चाहते। जो पुरोहित समझ रहे कौन? वही एंटीना। हाँ, वो राजा ऐसा ही, ब्राह्मण ने इस देश पर कभी राज्य नहीं किया, कभी राज्य नहीं किया, कभी गद्दी पर नहीं बैठे, उन्होंने राज्य कराया है। ऐसा राजा बना होना चाहिए जो दारू पीता हो, जो बस तुम्हारी उनकी बात मानता, उनके नियमानुसार शासन चलाए। इसीलिए अशोक से घृणा करते थे कि अशोक अगर बलशाली राजा बैठ गया ना तो इस देश की दशा सुधर जाएगी, दशा सुधर गई तो हमारी गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे तो हम तो भूखों मर जाएंगे। इसीलिए सुसीम को चाहते थे। उसी समय कुछ राजा साहब के जो मंत्री थे ना, उन्होंने सुसीम का समर्थन किया क्योंकि वो तो बड़ा है, धर्मानुसार बड़ा बेटा राजा बनता है। महाराज ये आपने कहां से नया नया नियम निकाला, उसका अधिकार है, उसको देना चाहिए, ऐसा ही नहीं बोले। अरे तक्षशिला का विद्रोह शांत, तक्षशिला का विद्रोह शांत, और करने को सुसीम ही जाएगा, करने को सुसीम ही जाएगा। सुभद्रांगी बोली ओ राजन नहीं मेरा लाला जाएगा। याद रखना, आज महाराज महल में आए, अपनी तीनों पत्नियों को सूचित किया। बोले आप बताइए किस राजकुमार को भेजें। आज बड़ी रानी गोपाली कहने लगी स्वामी मेरा बेटा सुसीम जाएगा विद्रोह शांत करने। तब तक छोटी रानी सुभद्रांगी अशोक की मैया कहने लगी नहीं मेरा बेटा। अरे तक्षशिला का विद्रोह शांत, अरे तक्षशिला का विद्रोह शांत, करने को सुसीम ही जाएगा, करने को सुसीम ही जाएगा। सुभद्रांगी बोली नहीं राजन मेरा ये लाला जाएगा। और जब सुभद्रांगी ने कहा मेरा बेटा जाएगा तो पुनः बड़ी रानी गोपाली फिर कहने लगी सुनिए राजन। फिर से गोपाली बोली उठी, फिर से गोपाली बोली उठी, तेरे मन की सब मैं जानती हूँ, तेरे मन की सब मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा बेटा बड़ा है ये भूल नहीं जाना। अरे बड़ा पुत्र है सुसीम मेरा, युवराज उसी को मानती हूँ। गोपाली कहने लगी एक तेरे मन की मैं सब जानती हूँ, तू चाहती है कि तेरा ही बेटा राजा बने, लेकिन धर्मानुसार मेरा बेटा बड़ा है, मेरा बेटा सुसीम बड़ा है, मैं उसी को युवराज असली मानती हूँ, तेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। और याद रहे श्रोता बंधु, तब तक तीसरी रानी हारा आई जिसके कोई बच्चे नहीं थे। हारा मुस्कुरा करके कहने लगी दीदी
वैसे हमारी इच्छा अनुसार तो अशोक चले जाएं तो ही बढ़िया रहेगा ना, सुसीम तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो गोपाली को और चिड़न हो गई है ना। आज सोच समझ के राजन वहां से फिर दरबार के लिए गए। समझा करके महाराज आज मंत्रियों से कहने लगे बताइए, अब बताइए कि वहां पर क्या करना चाहिए, तक्षशिला में क्या करना चाहिए जिससे वहां समस्या सॉल्व हो सके, जिससे लोग वहां खुश रह सकें, जिससे दुखी ना हो, जिससे परेशान ना हो। पता है उसी समय ध्यान देना, आगे लिखा मैंने कथा के माध्यम से कि समझा करके महाराज आज और बोले हैं क्या किया जाए, बोले हैं क्या किया जाए। उसी समय मंत्री बोले उनको मौर्यों की शक्ति का ठीक से ही परिचय दिया जाए। ध्यान से सुनना, महाराज अशोक की कथा सुन रहे हैं वीर रस में। समझा करके महाराज आज बोले हैं क्या किया जाए, बोले हैं क्या किया जाए। उनको मौर्यों की शक्ति का ठीक से ही परिचय दिया जाए। करके महाराज बोले हैं क्या किया जाए, तो लोग कहने लगे उनको हम मौर्यों की शक्ति का ठीक से ही परिचय दिया जाए। और इसी बीच 101 मुद्दाएं लिखना, उनको मौर्यों की ताकत का शक्ति का ठीक से परिचय दिया जाए कि हम मौर्य भी किसी से कम नहीं। अब याद रखना उसी समय का, तो बताइए तो कौन जाना चाहिए। अब सबका भाव पड़ रहे कि कौन किस बेटे के समर्थन में ज्यादा लोग हैं। ज्यादातर लोग अशोक के समर्थन में दिखाई दिए ना, तो विदु नाम का जो पुरोहित था वो कहने लगा मेरे राजन आपको पाप पड़ेगा, आप नरक में जाओगे अगर छोटे बेटे को राजा बना दिया या छोटे बेटे को वहां भेज दिया। इसलिए बड़े पुत्र का अधिकार पहले बड़े को भेजना चाहिए। उसी समय पता है महाराज क्या बोले, मंत्री ध्यान से सुनना। कि सम्राट कही सुन ले मंत्री, और तेरा मुंह है या है बाजा। तेरा मुंह है कि बाजा है, जो बाजा की तरह बजाए चला जा रहा है। कि सम्राट कही सुन ले मंत्री, और तेरा मुंह है कि है बाजा। और ये तो अधिकार मेरा है कि किसको बनाऊंगा राजा। सम्राट कही सुन ले मंत्री, सम्राट कही सुन ले मंत्री, तेरा मुंह है कि है बाजा। तो अधिकार मेरा है कि किसको बनाऊंगा राजा। मंत्री ध्यान से सुन, तेरा मुंह है कि बाजा है, जो बाजा की तरह बजाए चला जा रहा है। अशोक को ना भेजो, सुसीम को भेजो। ये तो अधिकार मेरा है कि मैं किसको राजा बनाऊंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा तुम नहीं हो। इतना कह करके आज फिर से बिंदुसार जो है ना महल में आई। शुभद्रांगी को बड़ी चिंता है अपने राज्य की, कि वहां परेशान है। परेशान मुद्रा में कहने लगी राजन किसको भेजते। बोली अशोक अमात्य अब चिंता में है आप,
तक्षशिला किसे भेजते मुझे बताओ साफ। बोली अशोक मां अब चिंता में है आप, अब बड़े चिंता में है। तक्षशिला किसे भेजते मुझे बताओ साफ, मुझे बताओ। उसी समय पता है सुभद्रांगी से कहा मेरा लाला अशोक कहाँ है। अशोक को बुलाया, सामने किया और सामने समझा करके महाराज कहने लगे लाला एक काम करना है। क्या? याद रखना आज अशोक से पिता कहने लगे आओ मेरे अशोक कुमार, कहने लगे है बिंदुसार। और तुम्हें तक्षशिला जाना है मेरे लाला, तुम्हें तक्षशिला जाना है मेरे लाला। तक्षशिला जाना है मेरे लाला, तुम्हें तक्षशिला जाना है मेरे लाला। सम्राट से कह रहे पिता बिंदुसार मेरे लाला आओ मेरे साथ बैठो, तुम्हें समझा रहे हैं। आओ बैठो अशोक कुमार, कहने लगे है बिंदुसार, तक्षशिला जाना है मेरे लाला, तुम्हें तक्षशिला जाना है मेरे लाला। अशोक आओ तुम्हें तक्षशिला जाना है, वहां तक्षशिला की जनता परेशान है। अशोक ने कहा जैसी आज्ञा पिताजी, आप जो कहते मैं आपका आज्ञा का पालन करता हूं। बताइए पिताजी मुझे और क्या करना है। पिताजी ने कहा अपने मन माने ढंग से जाइए सेना के शिविर में, सेना तैयार करिए, जितनी चाहिए सेना ले लीजिए। आज युवराज ने पिता की आज्ञा मांगी, पिता का अनुदेश पाकर के चला है। और याद रहे अशोक सम्राट का एक मित्र था ब्राह्मण, जिस मित्र का नाम था कुल्लीक। क्या नाम था? कुल्लीक। कुल्लीक नाम का ब्राह्मण बड़ा ही अच्छा मित्र था, बड़ा प्रेम करने वाला था। अशोक अपने मित्र कुल्लीक के साथ में पिता की आज्ञा मांग करके सेना के शिविर की ओर जा रहे थे। चले जा रहे अपने घोड़े पर सवार हुए, लेकिन बीच में ही क्या हुआ याद रहे। देखिए कोई भी महापुरुष हमारे हुए हों, उनने बहुत संघर्ष किया, उनके मारने के लिए लोग जगह जगह पग पग पर रोड़े डाले उन्होंने। अशोक सम्राट के जीवन चरित्र को आप सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं कि अशोक ने कैसे कैसे अपने जीवन को महान बनाया।
छोटी छोटी घटनाएं। आज अशोक सम्राट चले जा रहे थे तेज घोड़ा दौड़ाए हुए, लेकिन जिन लोगों का मन था कि सुसीम जाए अशोक ना जाए, उन लोगों ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र किया उन्होंने क्या किया कि एक को महात्मा बना दिया, एक को बाबा बना दिया। बाबा एक हाथ में भिक्षाटन दे दिया और एक हाथ में लाठी दे दिया। इधर से अशोक चले जा रहे सेना के शिविर के लिए, उधर से एक वही षड्यंत्रकारी चला रहा अशोक को मारने के लिए। कैसे लिखा भी, कुल्ली के ब्राह्मण के और साथ अशोक, कुल्ली के ब्राह्मण के और साथ अशोक सेना के शिविर में जा रहा था। कुल्ली के ब्राह्मण के साथ अशोक सेना के शिविर में जा रहा था। उसी बीच में एक साधु, अरे उसी बीच में एक साधु मार्ग में घूमता आ रहा था। उसी बीच में एक साधु आ रहा था और जैसे ही अशोक उसके पास से होकर के घोड़े को दौड़ाते हुए निकले ना, उस साधु की वेशभूषा कैसी है। अरे एक हाथ में लाठी है, अरे एक हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ भिक्षाटन है। एक हाथ में लाठी, दूसरे में भिक्षाटन, भीख मांगने वाला। अशोक जैसे ही निकले ना, अशोक के घोड़े की टांगों के बीच में लाठी कर दी। उस आंसू के पैरों में लाठी कर हट गया वहां से फौरन है। साधु आ रहा था, एक हाथ में लाठी एक हाथ में भिक्षाटन। अशोक को नहीं पता ये षड्यंत्रकारी है या फिर कोई महात्मा असली है। अशोक जैसे ही अपने निकले है ना घोड़े को लेकर के, अशोक के पैरों में, घोड़े के पैरों में लाठी कर दी बीच में, और जैसे ही घोड़े के पैर के बीच में लाठी गई ना, अब तेज दौड़ता घोड़ा गिर ही जाएगा। घोड़ा जैसे ही गिरा है, अशोक का तेज घोड़ा दौड़ रहा था, जैसे ही घोड़ा गिरा है अशोक छलांग लगाते ऊपर की ओर उछलते ही चले गए। अशोक मर जाए इसलिए अशोक उछलते ही चले गए। लेकिन उसी बीच में इतना करे करके वो साधु तो चला गया, भाग गया वहां से। लेकिन उसी बीच में जैसे ही एक मेहतर समाज से, वाल्मीकि समाज से रेवत नाम का व्यक्ति जवान खड़ा था, उसने देखा अशोक उछलते चले जा रहे, जमीन पर गिरे, दम निकल जाएगा, मर जाएंगे। अतपरी गोद में ले लिया। लिखा भी एक चौपाई के माध्यम से मैंने, बड़ी सुंदर चौपाई का वर्णन मैंने किया है इस कथा में। क्रोधित हो एक युवक ने, एक युवक ने जब लख पायो, लाल अशोक को तुरंत बचायो।
युवक ने जब लख पायो, लाल अशोक को तुरंत बचायो। एक माने एक युवक माने जवान, एक युवक ने जब लख पायो, लख माने देखा, जब लख पायो लाल अशोक को तुरंत बचायो। उछलते राजकुमार को गोद में अथरी ले लिया, जमीन पर गिरने नहीं दिया। अशोक ने जैसे ही देखा कि वो उसकी गोद में है, किसी ने उसके साथ धोखा किया है, जिसने गोद में लिया है ना उसको तो छोड़ दिया, लेकिन जो भागता हुआ षड्यंत्रकारी जा रहा है उसकी ओर नजर गड़ाए देख रहे, क्रोध में क्रोध उफान दे रहा है। कुल्ली के ब्राह्मण को कहा है कि जाइए षड्यंत्रकारी को पकड़ करके सेना के शिविर में ले आना, और रेवत तुम मेरे साथ चलो। अब रेवत भय से कांप रहा है, क्यों? क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से है। उन्होंने प्राण तो बचाए, लेकिन वो सोच रहे ऐसा नहीं अशोक क्रोधी हैं, कहीं मुझे ये ना कहे कि तुम अछूत हो के मुझे पकड़ लिया, मुझे छू लिया। अशोक का आदेश मान रेवत साथ ही साथ कांपता हुआ चल रहा है। लेकिन उसी समय सेना के शिविर में जब अशोक पहुंचे तो कुल्ली थोड़ी देर बाद उस षड्यंत्रकारी को पकड़ करके लाए, और क्रोध में आकर के अशोक सामने आकर के कहने लगे, क्यों रे षड्यंत्रकारी महात्मा, तू महात्मा है या बनावटी है? एक बात बता, तू मुझे मार करके क्या कर सकता है? क्रोध में आकर के अशोक ने कहा, ओ क्रोधित हो ऐसा, क्रोधित हो ऐसा वचन सुनायो, क्रोधित हो ऐसा वचन सुनायो, पथ करने को कौन बतायो। क्रोधित हो ऐसा वचन सुनायो, क्रोधित हो, क्रोधित हो ऐसा वचन सुनायो, क्रोधित हो, क्रोधित हो ऐसा, क्रोधित हो ऐसा वचन सुनायो, पथ करने को कौन बतायो। क्रोधित हो ऐसा वचन सुनायो, वध करने को कौन पठायो। क्रोधित, क्रोध में आकर के असमा ने ऐसा वचन सुनायो, ऐसे कहा, वध करने को कौन पठायो, मेरा वध करने के लिए, मुझे मारने के लिए तुझे किसने भेजा? तुझे किसने भेजा? जब वो बोला नहीं है ना, सम्राट अशोक ने कहा, ऐसे सीधी उंगली से नैनी नहीं निकलने वाली, टेढ़ी करनी पड़ेगी, लोहे की छड़ें गर्म करवाओ। सम्राट अशोक ने लोहे की छड़ें गर्म करवाई, अच्छे से पिटाई लगाई, लोहे की छड़ें गर्म, लाल, जहां चपक जाती है वहां का मांस निकला चला आता है, जहां चपक जाती है छड़ वहां से मांस निकला चला आता है। हाय हाय चिल्लाया, किंतु उसने कबूला नहीं कि किसने मारने को भेजा। बहुत मारा, जब हाथ जोड़ने लगा ना, जब किसी लायक नहीं रहा, पीठ से मांस निकल गया, पैरों से मांस निकल गया, हाथों से मांस निकल गया, रक्त बह रहा। सोचने के अब हमारा हो गया, अब ये कभी भूल कर ऐसा नहीं करेगा, अभी भूल कर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और ध्यान रहे मेरे श्रोता बंधुओं, आज सेना की शिविर से उसे भगा दिया, भाग गया षड्यंत्रकारी, और सेना को तैयार किया है। और इसी भी 50 मुद्राएं उदय